बचपन में अर्जुन को हमेशा जानवरों से जुड़ाव महसूस होता था। जबकि अन्य लोग आवारा कुत्तों के पास से भागते थे या चहचहाती गौरैयों को नजरअंदाज कर देते थे, अर्जुन ने उन्हें देखने, उनसे कहानियां सुनाने और पेड़ों से गिरे घायल पक्षियों की देखभाल करने में घंटों बिताए। उनके गांव के बुजुर्गों ने मजाक किया कि अर्जुन में एक वन आत्मा की आत्मा है। अर्जुन ने स्कूल में जीव विज्ञान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह जैव विविधता से बहुत आकर्षित थे। वह ऐसी जगह काम करने का सपना देखता था जहां वह उन प्राणियों से घिरा हो जिनसे वह प्यार करता था। उनके विनम्र माता पिता, जो किसान थे, ने अपने वित्तीय संघर्षों के बावजूद उन्हें प्रोत्साहित किया। वर्षों बाद अर्जुन को पास के एक शहर में चिड़ियाघर संचालक की नौकरी मिल गई। हालांकि वेतन मामूली था, फिर भी उन्हें इसका हर पल पसंद था। हाथियों को खाना खिलाना, बाड़ों की सफाई करना और आगंतुकों को भ्रमण कराना। उनका पसंदीदा काम बच्चों को जानवरों से प्यार करने और उनकी देखभाल करने के बारे में शिक्षित करना था। अर्जुन की करुणा चिड़ियाघर के द्वारों से भी आगे बढ़ गई। वह अपनी शामें आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाने में बिताते थे। अपने सीमित वेतन से वह अक्सर घायल जानवरों के लिए भोजन और दवाइयां खरीदते थे। उनके एक कमरे के घर में 2 बचाए गए पिल्ले और एक आंख वाली सड़क बिल्ली रहती थी, जिसका नाम उन्होंने तारा रखा था। एक दिन अर्जुन ने पड़ोसी देश में मवेशियों के बीच एक रहस्यमय बीमारी फैलने की खबर सुनी। ऐसा कहा गया था कि इससे पशुधन की आबादी नष्ट हो रही है। अफवाहें उड़ी कि यह वायरस सीमा पार कर भारत में आ गया हुए हैं। जल्द ही अर्जुन ने शहर के बाहरी इलाके में बीमार मवेशियों को देखा। किसान घबरा गए थे क्योंकि उनकी गायों ने खाने से इनकार कर दिया था और तेजी से कमजोर हो रही थी। हमें मदद की जरूरत है, एक किसान ने चिड़ियाघर के गेट पर अर्जुन से विनती की। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने अपने छोटे से कमरे में बीमारी पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने देर रात तक काम किया, जीव विज्ञान पत्रिकाओं और पशु चिकित्सा गाइडों को पढ़ा। किसानों की अनुमति से बीमार जानवरों पर घरेलू उपचार का परीक्षण किया। अर्जुन ने अपनी बचत का उपयोग अपने प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला उपकरण और सामग्री खरीदने में किया। चिड़ियाघर में उसके दोस्तों ने उसे एक असंभव सपने का पीछा करने के लिए चिढ़ाया। उन्होंने कहा, आप सिर्फ एक चिड़ियाघर संचालक हैं, वैज्ञानिक नहीं। लेकिन अर्जुन कायम रहे। एक शाम अर्जुन के पिता ने दिल दहला देने वाली खबर दी। उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थी और अस्पताल में भर्ती थी। सरकारी अस्पताल में उसके ठीक से इलाज के लिए संसाधनों की कमी थी और उसके पिता ने उसे एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए पैसे की भीख मांगी। अर्जुन टूट गया। उन्होंने अपनी सारी बचत अपने शोध में लगा दी थी। अपनी मां की आर्थिक मदद करने में असमर्थ होने के कारण वह उस रात फूट फूट कर रोने लगा और सवाल करने लगा कि क्या वह सही काम कर रहा है। 15 दिन बाद अर्जुन को अप्रत्याशित खबर मिली। उसकी मां की हालत में सुधार हुआ था। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया। अर्जुन का मानना था कि यह जानवरों के लिए किए जा रहे निस्वार्थ कार्य का आशीर्वाद है। कई महीनों तक रातों की नींद हराम करने के बाद आखिरकार अर्जुन के प्रयोगों के परिणाम सामने आए। उन्होंने एक हर्बल दवा विकसित की जिससे मवेशियों की बीमारी ठीक होने की संभावना दिखी। उनके उपचार का उपयोग करने के बाद किसानों को अपने पशुधन में सुधार दिखाई देने लगा। बात फैल गई और आसपास के क्षेत्रों से किसान मदद के लिए अर्जुन के पास आए। वे उसे गायों का रक्षक कहते थे। अर्जुन को गर्व महसूस हुआ, लेकिन वह औषधि को परिष्कृत करने के लिए अथक परिश्रम करते रहे। एक सुबह एक प्रमुख पशु दवा कंपनी के एक प्रतिनिधि ने अर्जुन का दौरा किया। उन्होंने उसकी दवा के बारे में सुना था और वे इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में रुचि रखते थे। उन्होंने उसे रॉयल्टी आधारित साझेदारी की पेशकश की। शोषण के डर से अर्जुन शुरू में झिके, लेकिन भरोसेमंद दोस्तों से सलाह लेने के बाद वह इस बात पर सहमत हुए कि कंपनी छोटे किसानों के लिए दवा की उचित कीमत तय करेगी। दवा की सफलता अभूतपूर्व थी। देश भर में किसानों ने इसकी प्रभावशीलता की प्रशंसा की और दवा कंपनी ने लाखों कमाए। अपने वचन के अनुसार उन्होंने अर्जुन को 2 बड़े रॉयल्टी भुगतान भेजे। अर्जुन अपने जीवन में पहली बार करोड़पति बने।
आंखों में आंसू लिए अर्जुन अपने गांव लौट आए। उन्होंने उस सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए धन दान किया जिसने उनकी मां को बचाया था। पूरे गांव ने उन्हें एक नायक के रूप में मनाया। अपनी नई मिली संपत्ति से अर्जुन ने अपने शहर में आवारा जानवरों के लिए एक आश्रय स्थल बनाया। इसने पशु प्रेमियों के लिए आशा की किरण बनकर चिकित्सा देखभाल, भोजन और गोद लेने की सेवाएं प्रदान की। अर्जुन अक्सर कहा करते थे, ये उन गायों का आशीर्वाद है जिनकी मैं देखभाल करता था। जानवर बेजुबान नहीं होते, वे कार्यों और आशीर्वाद के माध्यम से बोलते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्जुन ने शहरी दर्शकों को संबोधित करते हुए उनसे सड़क पर रहने वाले जानवरों की देखभाल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, चिड़ियाघर दुर्लभ हो सकते हैं, लेकिन हर सड़क का जानवर दयालुता की प्रतीक्षा करने वाला खजाना है।